निकाल लो। और तुम्हें नोट्स मिल गए थे ना, मैंने तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर दिए थे, वैसे मैंने नोट्स अपलोड भी कर रखे हैं, सबको मिल गए थे ना? ठीक है। यस मैम। अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। मैम ये रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहे यूट्यूब पे? बच्चे एक्चुअली ना वो क्योंकि ट्रैक में डिवाइड हुए ना कैटलिस्ट फोटोन में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आज या कल में हो जाएगा, ठीक है? आज या कल में काम स्टार्ट हो चुका है, आज या कल में जो भी अभी तक नहीं हुई है अपलोड वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है? करें स्टार्ट अब? यस मैम। चलो अपनी वही पेन नोटबुक साथ लेके बैठो, है ना? तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे नहीं करना कि कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने आपको एग्जाम डोज भी दिया था, आपको इस क्लास से आने से पहले उसको रिवाइज करके आना चाहिए था, ठीक है? बट तुम नहीं करके आए होगे तो कोई बात नहीं है, कल करके आना। चलो सबने नोटबुक निकाल रखी है क्या? यस मैम। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। 19.5 ग्राम ऑफ, जितने भी हो जाएंगे अच्छी बात है, जितने नहीं होंगे वो अपने घर से कर लेना, और किसी को डाउट होगा तो मेरे पास सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। समझ में आ गई ना? व्हाट्सएप नंबर पता है ना तुम सबको मेरा? यस मैम। चलो अर्शिता नहीं पता बेटा, यहाँ से ले लेना, तुम्हारे ग्रुप में मैं ऐड हूं ना, मेरी डीपी लगी हुई है, वहां से ले लेना, बाकी मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। चलो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH। क्या नाम है इसका, कोई बताएगा क्या CH2FCOH का? अब कहोगे मैम क्या ऑर्गेनिक लेके बैठ गए हो, क्या नाम है इसका? बताओ। अरे नहीं पता, यहाँ से देख लो, फ्लोरोएसिटिक एसिड। आवाज तो आ रही है ना मेरी सबको? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे आपको क्या दे रखा है, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या दे रखा है बच्चे, जो दे रखा है पहले वो लिखो। डेल्टा TF आपको ऑलरेडी दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। W2 कितना दे रखा है, 19.5 ग्राम। W1 कितना है, 500 ग्राम। 500। ठीक है। आपको निकालना क्या, वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि आपको आइटा निकालना है बच्चे, और आपको अल्फा निकालना है। और आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के लिए मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने तुम्हें ये बोला था कि जो अल्फा होगा वो होगा आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1। ये आपको ध्यान रखना है, डिसोसिएशन के लिए ये वाला बताया था मैंने, याद है? यस मैम। ठीक है। तो हमें ना तो अल्फा पता है बच्चे, ना आयोटा पता है, तो हम पहले आयोटा निकाल के आएंगे। आयोटा कैसे निकालोगे, W2 बाय M2 1 बाय W1, ऐसे ही निकालोगे। संध्या बच्चे हमने सॉल्यूशन चैप्टर जो था अपना सारा कवर कर लिया था, आज जो है उसकी मैं कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा रही हूँ बेटा, ठीक है? अच्छा समझ में आया तुम्हें ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, बताओ मुझे, बोल दो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे थे, पता नहीं क्या ही पढ़ा रही हूँ, बोलो। यस मैम आ रहा है। हाँ, KF तो गिवन ही नहीं है, कहाँ है KF? ओ सॉरी, मैंने KF भी लिखा, KF नहीं लिखा क्या, सॉरी। KF वैसे इनको देना चाहिए था। KF जो होता है वाटर का होता है, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा बच्चे, KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। वैसे इनको देना चाहिए था, वो पता नहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या हुआ है। ठीक है, तो आपके पास KF है, वैल्यू पुट करो जल्दी से सारे। यूनिट को साथ लेके चलना बच्चे, यूनिट को साथ लेके चलना, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों को। आयोटा तुम्हें निकालना है, W2 तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। M2 कैसे निकालोगे CH2FOH का, बताओ। मॉलिक्यूलर मास दूं क्या तुम लोगों को, या निकाल लोगे? निकाल लेंगे मैम, 1 मिनट बस। हाँ निकालो। वैसे मेरे को करवाना नहीं चाहिए था तुम्हें ये, मतलब पहले तुम्हें ट्राई करना चाहिए, जब ना आए तो मैं बताऊंगी।
तो करो। आपके पास W1 है, कितना दे रखा है, 500 ग्राम है, केजी में करना पड़ेगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम है। CH2C वैसे देंगे एग्जाम में, 78 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो तुम यहाँ पे 78 पुट करोगे। अब देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल बच्चे, पर मोल से पर मोल कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, ठीक है। तो अब जो है अपना आयोटा निकाल लो कितना आएगा, और मुझे भी बताओ कि कितना आएगा। निकाल रहे हो क्या सारे? यस मैम। हाँ निकाल लो। ओके, आयोटा कह रही है मानसी 1.07, बाकी सब निकाल लो एक बार। कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा? मैम मेरा 1.075। हाँ मतलब 1 के अप्रोक्स आ रहा है ना तुम्हारा? यस मैम। ठीक है, बाकी सब लगे हुए करने के लिए या हुआ? ओके, तो अगर तुम्हारा आयोटा इतना आ रहा है, इतना ही आएगा बच्चे, जिसका सोल्व नहीं हुआ है अभी तक वो करके देख लेना, ठीक है। एक बात बताओ, एन क्या होगा CH2FCOH के केस में, कौन बताएगा? एफ क्या होगा, सॉरी, एन क्या होगा? देखो जब आप इसको आयनाइज कराओगे, पानी में डालोगे, तो भैया दो आयंस मिलेंगे, CH2FCO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो जब आप N की वैल्यू बच्चे यहाँ पे पुट करोगे, 2 -1 और 1.07 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.07 के आसपास हो जाएगी, हाँ या ना, बताओ। मैम निकाले फिर बताएंगे ना। अरे नहीं बच्चे, सीधा वैल्यू पुट कर लो ना। देखो 1.07 -1, नीचे तो 1 हो ही गया, तो कितना बचा, 0.07 हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गए सारे के सारे। यस तो मैम। इन्होंने क्या पूछा था, आयोटा पूछा था जो कि आ गया 1.07, और अल्फा पूछा था वो आ गया भैया 0.07। तो एक टिप है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना बच्चे, जो अल्फा की वैल्यू है हमेशा वो लेस देन 1 ही आएगी तुम्हारी। तो अगर मान लो तुम्हारे किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ की है, समझ गए। चलें आगे। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी ऐड कर रखा है तुम्हारे लिए। ओके, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने देखो ऐसे कर रखा है कि इन्होंने पहले मोलर मास निकाल रखा है, राइट। देख पा रहे हो क्या यहाँ पे सारे, डेल्टा टीएफ यस का मैम। फॉर्मूला लगा के इन्होंने पहले मोलर मास निकाल दिया, ठीक है, और फिर उन्होंने आयोटा निकाल दिया। कोई बात नहीं है, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे ज्यादा हमें इजी लग रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर किसी को ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, समझ गए। लेकिन अगर हमें मोलर मास पता हो जाए, हम फ्लोरोएसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल ले 78 ग्राम पर मोल, तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमें पता है फॉर्मूला कि भैया डेल्टा टीएफ क्या होता है, आयोटा KF इंटू एम होता है। हम तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आयोटा निकाल लेंगे, और ये वाला भी हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अगर ऐसे करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो बेटर यही रहेगा कि अपना डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ और यहाँ से आयोटा निकालो, समझ गए। यस मैम। आगे चलो। मैंने इसका आंसर दे दिया क्या, ओहो गलती कर दी है तो मैंने।
चलो एक काम करना, आंसर मत देखना, पहले क्वेश्चन देख लो बेटा क्या दे रखा है. If 6 gram of acetic acid is dissolved in benzene to make 1 liter at 300 Kelvin. तो देखो तुम्हें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें 1 लीटर, टेम्परेचर तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है उसने 300 केल्विन, ठीक है. W2 कितना दे रखा है, 6 ग्राम दे रखा है. ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऑलरेडी गिवन है बच्चे तुम्हें 1.64 एटमॉस्फेयर. इफ इट इज नोन दैट, वो बोल रहे हैं कि CH3COH इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर, डाइमर बना रहा है. तो आपसे पूछा अल्फा निकाल दो, और मैंने कहा था एसोसिएशन के केस में अल्फा क्या होता है, आयोटा -1 डिवाइड बाय 1 बाय n-1. हाँ या ना, बताया था कि ये वाला. यस मैम. यस मैम. क्या होगा, पाइटा होगा बच्चे, पाई होगा आयोटा इंटू सी इंटू आर टी, और सी क्या है W2 बाय M2 इंटू V, R इंटू टी. आपके पास सारी वैल्यू, अब इन्होंने R नहीं दे रखा, अगर R नहीं दे रखा कोई बात नहीं, हमें पता है, मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि अगर तुम्हें R नहीं दे रखा है तो इसमें तुम क्या लोगे, R की वैल्यू लोगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है. तो पाई कितना दे रखा है बच्चे, 1.64 एटमॉस्फेयर. आयोटा तुम्हें नहीं पता है, W2 तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 6 ग्राम. एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल के देखना 60 होता है, मैंने कहा था याद भी रखोगे तो फायदे में रहोगे. वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम है 1 लीटर, और ये कितना है R, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन. अब देख लो सारी यूनिट कैंसिल हो रही है बच्चे, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल. आयोटा आ जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि आयोटा की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सारी यूनिट जो है कैंसिल आउट हो चुकी हैं. अब तुम आयोटा को सोल्व कर लो, बहुत इजी है सोल्व करना, कर सकते हो क्या, बताओ, या मैं करके दिखाऊं सोल्व. बोलो बेटा. दिखा दो मैम. देखो यहाँ से पहले तो कैंसिल कर दो, 6 10 60, राइट. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आयोटा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.64 डिवाइड बाय 0.08 ले लो इसको अप्रोक्सीमेट करके, और 300. तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है. 100 ऊपर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो. कितना हो जाएगा, 1.64 इंटू 10 डिवाइड बाय 24, ठीक है. इसको 1.6 ले लो, 10 से 10 कैंसिल, 4 पे काट दो, 4 4 जा 16, और ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 4/6 को सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और वही आया हुआ है 0.665. समझ गए, बताओ. यस मैम. जितना कैलकुलेशन खुद से करोगे वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने तो पेपर देने नहीं जाना है ना, तुम लोगों ने देना है. तो जितना अपनी कैलकुलेशन की बच्चे स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा. तो आयोटा की वैल्यू आ गई है 0.665. तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा भी तुम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो. तो 0.665 माइनस 1 बाय एन. एन क्या होगा, एसिटिक एसिड के केस में मैंने बोला था 2 होगा, याद है. डाइमर जब बनाता है एन की वैल्यू क्या रखते हो आप, कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं और एक मॉलिक्यूल बनना है. तो कितने पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं, 2. तो 1/2 माइनस 1, इसको सोल्व कर लेना, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. समझ गए क्या, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करो, हो जाएगा क्या, कहीं पता चले Yes, मैं ही ma'am. करा रही हूँ तुम्हें. ओके, तुम भी कर रहे हो ना साथ साथ मेरे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना मैं ही खोल के बैठी हूँ ये. ठीक है, ओके 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 ओके, सही है, सही है. आगे चले, चलो. ये वैसे मैंने गलती कर दी, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं टाइप करना चाहिए था, बट तुम ठीक है, ऑनेस्ट हो. सार्थक कह रहा है determine the osmotic pressure of a solution, determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg
of K2SO4 in 2 liter 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated और मोलर मास आपको दे रखा है इतना। अब आपको सब कुछ दे रखा है, आपको कुछ नहीं निकालना, पाई निकाल दो बस। क्या होता है पाई का फॉर्मूला, मैंने कहा था याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है न्यूमेरिकल है। ICRT, पाई इक्वल्स ICRT। ठीक है, आईसीआरटी, और कंसंट्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, W2/M2V। अब आयोटा भी यहाँ पे दे रखा है, कैसे दे रखा है देखो, इन्होंने एक हिंट दे दिया तुम्हें कि जो ये पोटेशियम सल्फेट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, राइट। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो मैंने कहा था जो आयोटा होगा वो N के इक्वल ही होगा। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो N की वैल्यू इसमें क्या है, 3 है, तो आयोटा की वैल्यू भी क्या आएगी, इसमें 3 आएगी। तो डायरेक्ट पुट करो 3। W2 कितना है, ग्राम में लेना है, mg में है, तो भैया चेंज करो इसको। M2 कितना है, मोलर मास भी इन्होंने दे रखा है 174 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 2 लीटर। R की वैल्यू है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना, पाई आ जाएगा। बताओ क्या कहते हो, कर लोगे? यस यस मैम। मैम। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, सिर्फ पाई का फॉर्मूला लगाना है। इसमें आयोटा भी दे रखा है, क्योंकि जब वो ये बोलते हैं बच्चे कि 100% डिसोसिएशन है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था डिसोसिएशन के केस में, आयोटा -1 डिवाइड बाय N-1, यही बताया था। तो अगर मान लो 100% डिसोसिएशन है तो मतलब अल्फा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो आयोटा -1 इज इक्वल टू N-1, तो आयोटा इज इक्वल टू N। क्योंकि अल्फा क्या था तुम्हारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का था, कि कितना डिसोसिएट होगा हमें वो पता लगाना है। जब उसने यही बोल दिया कि भैया 100% डिसोसिएट हो चुका है, तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। आगे चले, चलो इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पढ़ना और हैंड रेज करना। Which one of the following 0.10 aqueous solution will exhibit the largest freezing point depression? सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, ग्लाइसिन का होगा, हाइड्राजीन का होगा, KHSO4 का होगा, या ग्लूकोज का होगा? हैंड रेज करो। करो करो हैंड रेज, किसका सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ग्लाइसिन का, हाइड्राजीन का, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का, या ग्लूकोज का? बताओ। किसी को भी नहीं आता ये क्वेश्चन भाई? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस तो फिर चुप सन्नाटा क्यों छा गया? मैंने क्या कहा था, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। तो देखो किसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आपको पानी में डालने के बाद ज्यादा मिलेंगे। मैम केमिकल फॉर्मूला नहीं पता। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, हाइड्राजीन का होता है NH2NH2, ग्लूकोज का तो तुम्हें पता ही है, ग्लाइसिन का होता है CH2NH2COH। बेसिकली एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो बना के यहाँ देखो, यहाँ नीचे बना रही हूं, इस तरह से होता है। अब बताओ किसका ज्यादा मिलेगा, बताओ। सी मैम ग्लूकोज। ग्लूकोज तो भैया डिसोसिएट ही नहीं होता पानी में बेटा। यस मैम, आई अगर सी इज द हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब बच्चे इसको पानी में डिसोसिएट करोगे तो K+SO4 नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हो क्या? तो आपको 2 आयंस मिलेंगे, जबकि ना कि ग्लाइसिन भी पानी में डिसोल्व नहीं होता है इतना ज्यादा, और हाइड्राजीन भी नहीं होता है। तो यही है इनऑर्गेनिक एसिड जो इनऑर्गेनिक सोल्ट जो पानी में जाने के बाद आपको K+ और HSO4 नेगेटिव देगा। तो 2 आयंस मिलेंगे इसमें। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा है तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। इट मींस जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है सी वाले केस में ही क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको।
ग्लाइसिन, हाइड्राजीन और ग्लूकोज पानी में जाने के बाद भैया डिसोल्व नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो KHSO4 ही आएगा। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फ्लोइंग 0.06 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, बी या सी? नो मैम, डी आई। डी? हाँ मैम, हाँ, डिसोसिएट नहीं करेगा ना। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, सी। ध्यान से समझना बेटा। ये देखो मैं आपको अलग पेज पे समझाती हूँ, इसमें बोल रखा है लोवेस्ट सी होगा। पॉइंट। पहले एक बार समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ठीक है, और हम क्या कर रहे थे? डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन और लोवेस्ट में कोई डिफरेंस है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। डिप्रेशन का मतलब भी कम और लोवेस्ट का मतलब भी कम, हाँ या ना? बताओ। यस मैम। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, हाँ या ना? यस मैम। बोलो सारे। यस मैम। तो जब आप इसको मैम। बच्चे डिसोसिएट करवाओगे तो क्या होगा? 2Al 3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? 5। यही जो ऐसा है एल्यूमिनियम सल्फेट पानी में डालने के बाद बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आयंस दे रहा है। तो इसी के केस में बच्चे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा सी वाले ऑप्शन। ठीक है, देखो समझो क्या बोल रखा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज्यादा होगा? वो भी इसमें होगा। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा कम किस में हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम किस में जाएगा? जिसमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, और वो कब कम करना पड़ता है? जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो। अगर मान लो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहे हैं आपको पानी में, तो भैया उसी का ही सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए इस क्वेश्चन को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बच्चे भाग क्यों जाते हैं? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। अभी 27 बच्चे थे, 22 बच्चे, 4 बच्चे गायब, 4-5 बच्चे गायब, और अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है। नेक्स्ट पे आओ, ये बताओ, determination of the molar mass of acetic acid in benzene using freezing point depression is affected by। ध्यान से पढ़ लो इसको। जो एसिटिक एसिड का मोलर मास है इन बेंजीन यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इफेक्टेड बाय। हाँ, बी। बी ही आएगा। बी क्यों आएगा? एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन की वजह से हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा और मोलर मास में भी चेंज आएगा। तो वही ये पूछ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में कौन से वाले केस में जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इफेक्ट होगा। और आपको पता है एसिटिक एसिड जो है डाइमर बनाता है बेंजीन में, तो यहाँ पे आंसर बी आएगा आपका, एसोसिएशन। ये वाला करो, क्या दे रखा है? 5 gram of Na2SO4 was dissolved in X gram of water. The change in freezing point was found to be 3.82 degrees Celsius. If Na2SO4 is 81.5% ionized, the value of X बताना है। सारा कुछ आपको दे रखा है, KF दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, निकाल सकते हो इसको। कैसे करोगे बच्चे? देखो डेल्टा TF। अब आपको पहले ये देखना है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दे रखा है। इनर्ट तो नहीं दे रखा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको, क्योंकि Na2SO4 पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होगा, तो इट मींस आपको आयोटा वाला ही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो तुम्हें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। डेल्टा TF क्या होगा? 3.82 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ना, स्पेस नहीं और मैं यूनिट साथ लेके चल रही हूँ। 3.82 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आयोटा कैसे निकालोगे बच्चे? आयोटा का क्या फॉर्मूला था? मैंने बताया था डिसोसिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1। तो Na2SO4 को जब आप डिसोसिएट करोगे तो किसमें, कितने में डिसोसिएट होगा? 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कि n की वैल्यू 3 होगी, हाँ या ना? यस मैम। अरे बोल दो भाई। ठीक है, अल्फा कितना दे रखा है? 81.5% आयनाइज्ड हुआ है, तो यानी कि 81.500
कितना हो जाएगा, 0.815 हो जाएगा। तो 0.815 आयोटा -1 डिवाइड बाय 3 -1 2। तो इसको जल्दी से सोल्व करो और मुझे ये बताओ आयोटा क्या आया है। आयोटा क्या आया है, फिर उसको इसमें वैल्यू में पुट करेंगे। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा टीएफ दे रखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस। मैम 0.815 कहाँ से है? बच्चे ये ना वो बोल रखे कि सोडियम सल्फेट 81.5% आयनाइज्ड हुआ है, मतलब डिसोसिएट हुआ है। तो ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है ना बच्चे 81.5%। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, <<1 होती है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा। समझ गए। अब यहां से जल्दी से तुम आयोटा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी। 2.63 कह रही है। 2.630। यही आ रही है क्या सबकी, 0.8 इंटू 2 2.63 +1 आयोटा। सॉल्व कर लेना, yes, yes, 2.63 आएगा। ठीक है, तो 2.63 आ गया। W2 कितना है, 5 ग्राम है। M2 निकालो जल्दी, मोलर मास कितना आएगा, जल्दी निकालो। 46 + 32 64। 142 आएगा। ठीक है, 142 ग्राम पर मोल। मैंने 144 निकाल दिया था। W1 कितना है नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या x निकल जाएगा क्या, बताओ। यहाँ से बच्चे x निकाल लोगे क्या, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का यस मैम। नहीं दे रखा है। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे 45 लिख रखा है, तो देखो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आलोक बस करो बच्चे, रुक जाओ, इतने मैसेज एक साथ। आ गया सबका। यस 44.7 yes मैम। ठीक है, 1.86 को 1.9 मान लेना, 2.63 को 2.6 मान लेना। आपका आंसर ए आ जाएगा बच्चे 45। एक बार जल्दी से मुझे सारे कंफर्म कर दो बच्चे, मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 22-23 बच्चे हैं और आधों का ही आ रहा है आंसर। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले सकते हो तुम लोग। बाकी बताओ, सार्थक ने, आयुष ने, मानसी ने बोल दिया बाकी। मैम गया मैम। 40 कितना आ रहा है बेटा। 45। हाँ ठीक है, या तो 1.86 को 2 भी ले सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन में बच्चे बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपका, तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तुम लोग। बाकी सब भी बता दो बेटा, नहीं है तो मैं सोल्व करके दिखाती हूँ तुम्हें प्रॉपर, फिर और क्या कर सकती हूँ मैं। मैं मल्टीप्लाई करने लग जाती हूँ साथ साथ, तुम भी कर लो जिसका नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता लोग सबका हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना सोल्व।
उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, करो इसको। An aqueous solution of a salt MX2 at a certain temperature has a Wonto factor of 2, यानी कि आपको बच्चे आयोटा दे रखा है, ऑलरेडी 2 दे रखा है, आपको अल्फा निकालना है, कितना होगा? जल्दी से निकालो, ये तो इजी है, ये वाला तो इजी है, निकालो। हाँ, कितना आया? हाँ, बाकी और भी बताओ मुझे। आंसर मस्ट ए। ओके, इतना श्योर हो आलोक? मेरा बी आ रहा है। बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है। यस मैम। ठीक है, सोल्व करते हैं बेटा। देखो, ओके, तो कुछ नहीं है, mx2 देखो बच्चे किस में डिसोसिएट होगा? m प्लस 2x नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही होगा ना? तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। यस मैम। ओके, तो अल्फा, अल्फा क्या था हमारा डिसोसिएशन केस में? आयोटा -1 डिवाइड बाय n -1। तो आयोटा को कितना है? आयोटा उन्होंने दे दिया 2 -1, और ये आ जाएगा 3 -1। तो देख लो अल्फा क्या आ जाएगा? 1/2, तो 0.5 आ जाएगा। आपका बी ऑप्शन रहेगा बच्चे करेक्ट आंसर। कर लोगे? ये तो इजी था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला करो क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट पूछा है ना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बताओ, सोच समझ के बताना भाई। ए कैसे बता रहे हो तुम लोग? ए कैसे एक्सप्लेन करो मुझे, ए कैसे बोल रहे हो? पीयूष, अनम्यूट करके बच्चे एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। मैम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है उसमें, ठीक है, नंबर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेट ज्यादा हो। ओके, तो पहली बात है ग्लूकोज और यूरिया को तो भैया देखते ही हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो तो पानी में डिसोसिएट ही नहीं होंगे। देखो ऐसा करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। पहले तो देखो कंसंट्रेशन किसकी सेम है? बी सी डी तीनों की सेम है, ठीक है। तो अगर तीनों की कंसंट्रेशन सेम है तो हम जाएंगे कि इसमें सोल्यूट कौन सा ले रखा है। तो देखो इसमें ग्लूकोज ले रखा है, इसमें यूरिया, इसमें पोटेशियम सल्फेट। तो ग्लूकोज और यूरिया तो वैसे ही हट गया, क्योंकि पानी में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा। K2SO4 होगा जिसमें N की वैल्यू 3 होगी, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं Na2SO4 की, तो उसमें भी N की वैल्यू 3 होगी। तो हम कैसे जो है डिसाइड करेंगे? फिर हम जाएंगे, दोनों की कंसंट्रेशन देखो, इसमें 0.1 मोलर है और इसमें 0.01 मोलर है, और जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड कर सकती है। हेलो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या?
तो जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसको लेके जाने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन ए है 0.1 मोलर वो आपका रहेगा करेक्ट आंसर। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। ये सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, सारे A to Z। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी दिया था जो हमने किया नहीं था। कब? आपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। हाँ हाँ हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोला था कि आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लो इसकी, ताकि जब मैं कराऊं तो फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्वस सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन हुज फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट ऑफ 0.10 मोलर C2H5OH। देखो एक्चुअली ना इसमें क्या था, इसमें ये तुम्हारा था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। आपको इसमें बताना है कि आंसर क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स था कि इन चारों में से किसके केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इससे कम होगा C2H5OH से। ऑप्शन आपका सिर्फ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और चारों भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी थी कि कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, चारों के चारों ऐसे हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट कम है C2H5OH से। तो मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? समझा दो मैम। समझा रही हूँ। देखो C2H5OH है ना, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, वैसे तो ये पानी में डिसोसिएट होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, इतना ज्यादा पानी में डिसोसिएट नहीं होता, तो इसको ऐसे मत लिख देना बेटा C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हम इसको नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहे थे, अगर तुम्हें याद है तो इसका मतलब इस चैप्टर में C2H5 को क्या माना गया है, उसको माना गया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट माना गया है। मतलब पानी में जाने के बाद ये डिसोसिएट नहीं होगा। और बहुत बच्चों ने ये पक्का क्वेश्चन गलत किया होगा ये सोच के कि इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 आएगी। तो आप लोग याद रखेंगे कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका इथेनॉल है वो बिहेव कर रहा है एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम देख लो, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, बाकी सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होंगे, और अगर डिसोसिएट होंगे तो n की वैल्यू भी होगी कुछ ना कुछ, और अगर n की वैल्यू होगी तो सबका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा। तो देखो KCl में भी n की वैल्यू 2 होगी, इसमें आप डिसोसिएट करोगे तो 4 आएगी वैल्यू, इसमें 3 आएगी और इसमें 5 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 4 होगा इसका आंसर। समझे? समझ आई ये वाली चीज कैसे बताया मैंने, कि जो आपका C2H5OH है बच्चे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो पानी में डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है ना, जबकि ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पानी में डिसोसिएट हो रहे हैं। अगर डिसोसिएट हो रहे हैं तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर जितने ज्यादा डिसोसिएट होंगे तो एक्सपेरिमेंटल देखा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो इट मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबका होगा इसके कंपैरिजन में, सबका इससे कम होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके चलो आगे चलते हैं। आंसर बच्चे 4 होगा अर्शिता, अर्शिता आंसर वुड बी 4, ठीक है। ओके तो यहाँ पे तुम्हारे ये क्वेश्चन ये वाले तो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें ना नोट्स में दो ना कुछ और क्वेश्चन भी दे रखे थे, अगर तुमने देखा होगा तो। देखा था क्या? हाँ मैम। ऐसा नीट के नाम से दे रखा था और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। हाँ मैम, अब ये तुम्हें वाले सारे इसके आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने आंसर की भी दे रखी है। तो हम एक काम करेंगे, मैं आपको सॉल्व बता देती हूँ कैसे ये करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू जेई मेन। इससे पहले जो मैंने कराए हैं वो सारे जेई मेन। मैम ये जो क्वेश्चंस है, हाँ मैम ये जो क्वेश्चंस है, जो ग्रुप की जो लिंक है सपोर्ट मटेरियल है उसमें मिलेगा? उसमें भी मिल जाएगा। मैंने
अच्छा हिमा, तुमने तो ग्रुप चेंज किया ना? हाँ बेटा, उसमें मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो देखो, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, जितना भी होगा 6 बजे तक उतना हम कर लेते हैं, बाकी आंसर की तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम कर सकते हो प्रैक्टिस। इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, द वैल्यू ऑफ KF विल बी। अब इसका आंसर तो बच्चे मैंने लिख रखा है 4 अनचेंज्ड। कोई इसको एक्सप्लेन कर पाएगा क्या कि अगर मोलैलिटी जो है वो डबल हो रही है तो KF में क्या चेंज आएगा? बताओ। हाँ, कौन बताएगा? अरे बोलो। मैम आप ही बता दो। ये ले। अच्छा, मैंने ऐसे देखो, आपके पास कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, सपोज डेल्टा TF ले लिया बच्चे, KF इंटू M। तो ध्यान रखना बच्चे, जो KF है या KB है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। उसको ये नहीं मतलब है कि आपने मोलैलिटी को डबल किया, ट्रिपल किया, उसको मतलब नहीं है कंसंट्रेशन से। ठीक है, अगर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो उससे KF की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की वैल्यू है KF की, वो वही रहेगी। तो ध्यान रखना, जब भी मोलैलिटी चेंज होती है तो KF या KB की वैल्यू चेंज नहीं आएगी, नहीं होगी। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है बच्चे वो 4 रहेगा। समझे? नेक्स्ट इस पे आओ, द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म तो तुम्हें पता है मोलैरिटी ही होती है, कि सिर्फ मोलैरिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे क्या है बताओ? डिपेंडेंट है, क्योंकि सब में मास इन्वॉल्व होता है, जबकि मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है। और आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, राइट? तो अगर वॉल्यूम चेंज तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडल सोल्यूशन? बताओ, इनमें से आइडल सोल्यूशन के लिए कौन सा सही नहीं है? डेल्टा H तो 0 होता है, ये भी ठीक है। डेल्टा U भी 0 होगा, या डेल्टा V है यहाँ पे, और डेल्टा P भी 0 होगा। ये गलत है, क्योंकि मैंने कहा था डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, वेदर योर सोल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल। समझ गए? ये बताओ, Yes, ma'am. द वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन, इट मींस आयोटा की वैल्यू N के इक्वल होगी। तो तुम बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना गया ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे डिसोसिएट करोगे? बेरियम 2 प्लस 2OH नेगेटिव में, तो N की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो अगर N की वैल्यू 3 होगी तो आयोटा की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा? बताओ। 3। कर लोगे ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं रिमूव इरेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब ये बैच 02 होगा मेरा, फिर उसमें बच्चे देख लेंगे कैसे किया मैम ने। नेक्स्ट देखो, एट 100 डिग्री Celsius the vapor pressure of 6.5 gram of solute in 100 gram water is 732 mmHg आएगा। KB की वैल्यू दे रखी है बच्चे, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना सॉल्यूशन का। कैसा करोगे? कैसे करोगे? कैसे बताओ मुझे, बताओ बेटा कैसे होगा? आंसर तुम्हें पता है 4 आएगा। पुल्स निकाल लेंगे वाटर का पहले, उसके बाद पहले एक बात देखो, हाँ हाँ बोलो, चलो बोलो। फिर उसके बाद P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 इक्वल में X वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, हाँ इक्वल में W सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारा। हाँ फिर उसके बाद हाँ क्या निकालेंगे, हाँ टीवी इक्वल्स में KB इंटू में M। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो ये लेंथी ही जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि करना कैसे सोल्व है। ध्यान से देखो, आपको क्या बताना है बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, यानी कि डेल्टा TB
इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट होता है ना, तो आपको टीबी निकालना है। तो एक काम करते हैं, टीबी को हम बाद में देखेंगे, पहले डेल्टा टीबी देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी में जाने के बाद वो डिसोसिएट होगा। इट मींस हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयोटा यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। तो केबी आपको ऑलरेडी दे रखा है W2/M2 1/W1। ठीक है, अब आपको M2 निकाल के आना पड़ेगा। कहां से निकाल के आओगे, इन्होंने क्या दे रखा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0। आपको पता है मैंने कहा था वाटर के केस में, प्योर वाटर के केस में वेपर प्रेशर होता है 760 mmHg, तो माइनस कर दो, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और W2 कितना है 6.5, M2 नहीं पता हमें, और W1 कितना है 100, और वाटर का कितना होता है मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो आई थिंक ये निकाल लोगे क्या, M2 आ जाएगा यहाँ से, और अगर M2 आ गया तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस तुम मैम। लोगों ने घर पे नहीं की ना प्रैक्टिस, तभी मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिए थे ताकि तुम घर पे प्रैक्टिस करके आओ। बहुत गलत बात अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की तो डेल्टा टीबी यहाँ से निकाल के आओ। और टीबी नोट कितना होता है प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टीबी आ जाएगा, दोनों को माइनस करो, टीबी निकाल लोगे, और आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो 101 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, चलू मैं आगे। यस मैम। इसमें क्या दे रखा है, ठीक है अच्छी बात है जिन्होंने सोल्व कर लिया बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और ये नीट के क्वेश्चन है। ठीक है, which one of the following electrolyte has the same value of want of factor as that of Al2SO4 3 if all are 100% ionized। तो आपको इन चारों में से बताना है बच्चे कि किसकी आयोटा की वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो पहले आपको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देख लो, इसको डिसोसिएट करो, कितनी आएगी Al2SO4 की वैल्यू, बताओ मुझे। 5 आता है क्या डिसोसिएट करना? 5। तो अब देख लो 100% डिसोसिएशन है, मतलब आयोटा की वैल्यू भी 5 आएगी। अब आप इनमें से देख लो किसकी वैल्यू 5 आएगी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की, बताओ। बताओ बेटा। मैम 4th की। मैम 4th की, क्योंकि K4 FeCNC ऐसे सन्नाटा छा जाता है ना, मुझे तो घबराहट सी हो जाती है, पता नहीं क्या ही दिक्कत होगी तुम्हें। ट्राई करो। ठीक है, इसमें होगा डिसोसिएट, तो N की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, 5 आयोटा की वैल्यू भी 5 होगी। तो ऑप्शन जो रहेगा 4 रहेगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मैं साथ साथ इसलिए इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी फिर कराना है ना, तो बच्चे देख लेंगे, फिर ट्राई नहीं करते फिर अगर आंसर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसका क्या दे रखा है, P1 दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml दे रखा है P2, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml दे रखा है P3। तो आपको ऑर्डर बताना है बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो बताओ भैया कैसे होगा। हाँ, पुट तो आप यही करोगे, आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज डिसोसिएट नहीं होते। तो W2/M2 VR/T। तो आप देखो बच्चे, सब में 10 ग्राम है, तो मतलब W2 तो चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी सब में सेम है, तो R भी सेम है भैया, टेम्परेचर भी सेम है। यानी कि यहाँ से आप ये बोल सकते हो बच्चे कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। तो देख लो, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम। तो मुझे जल्दी से बताओ, ग्लूकोज का सबसे ज्यादा होगा ऑस्मोटिक, सॉरी
ग्लूकोज का होगा या यूरिया का होगा? ग्लूकोज P1 ले लो और यूरिया P2 ले लो और सुक्रोज P3 ले लो। तीनों का हाँ। जब आप ये निकालोगे आंसर, हाँ। तो हमें पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है वो ग्रेटर है यूरिया यूरिया से, नहीं सॉरी, सुक्रोज से, और ग्लूकोज से ग्रेटर है यूरिया। बेटा मुझे ये बताओ, तीनों में से मोलर मास किसका ज्यादा होगा, ग्लूकोज का, यूरिया का या सुक्रोज का? यूरिया का। यूरिया का होगा, निकाल के देखना कितना आएगा। सुक्रोज का। सुक्रोज का होगा बेटा, सुक्रोज यहाँ का से आ देख रहा लो, तो 12 ओ, कार्बन है और 22 सुक्रोज का होगा। हाइड्रोजन है, सुक्रोज का होगा। यानी कि मोलर मास का अगर आप ऑर्डर लगाओगे बच्चे तो क्या होगा, P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लूकोज का ज्यादा होगा यूरिया से भी। P1 P2 देख लेना, निकाल के देख लेना, P1 P2। अगर मोलर मास का ये ऑर्डर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि P2 फिर P1 और फिर P3। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 7th का आएगा बच्चे, 3rd ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट आंसर। कर लोगे? यस मैम। लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो कि किसका मोलर मास ज्यादा होगा तो एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है? वरना यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज का तो याद ही रखो कितना होता है, ठीक है? ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है, और यूरिया का एक बार निकाल के देख लेना, मुझे भी याद नहीं है, निकालना पड़ेगा। कर लोगे? तो ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोलर मास ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बच्चे, कम होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ यूरिया का 60 है, यूरिया का 60 है, हाँ ठीक है ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन at 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन ए मोलर रेशो 3:2 दे रखा है आपको मोलर रेशो। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन और ऑक्टेन का। आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब बच्चे टोटल निकालना है, तो पी नोट ऑफ बेंजीन इंटू काई ऑफ बेंजीन प्लस पी नोट ऑफ ऑक्टेन इंटू काई ऑफ ऑक्टेन। ये तो कर लोगे, पी नोट भी दे रखा है, पी नोट ऑफ ऑक्टेन दे रखा है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, बेंजीन का 3/5 और ऑक्टेन का 2/5। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। कर लोगे? सारी वैल्यूज Yes, तुम्हारे ma'am. पास है, आंसर आ जाएगा 1336। फिर भी बच्चे किसी को डाउट है तो पूछ लेना प्लीज, ऐसे चुप मत रहना। नेक्स्ट है द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। बताओ, इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा बच्चे, बेंजीन टॉल्विन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन या इथेनॉल एसीटोन? बताओ। बताओ बेटा। ट्रिक बताई थी मैंने, भूल गए क्या? 4th आएगा इसका आंसर। पहला आइडियल का है, दूसरा नेगेटिव डेविएशन है, तीसरा भी आइडियल का है, और 4th है पॉजिटिव डेविएशन का। पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहे। नेक्स्ट आओ, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट KF तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है बच्चे। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मोलैलिटी आपको दे रखी है, तो डेल्टा TF क्या होगा, TF नोट माइनस TF। अब आपको बच्चे TF निकालना है, समझ रहे हो? पता चले डेल्टा TF निकाले वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, इसका कितना होता है, 0 डिग्री होता है। केल्विन में चेंज कर लेना, ज्यादा वही सेम आंसर आएगा। अब आप डेल्टा TF कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? KF इंटू M। KF तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 5.12 केल्विन kg पर मोल, इंटू मोलैलिटी कितनी है 0.078। तो आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? पहले यहां से डेल्टा TF निकालो और उसको वहां पे पुट करके माइनस करो, 0.40 केल्विन आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
कर लोगे क्या? यस मैम। ये झूठी मुट्ठी की हाँ ऐसे भरोगे ना, मैं नेक्स्ट टाइम से फिर बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगी, फिर मुझे मत बोलना, फिर मुझे मत बोलना। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा 12 घंटे का कैटलिस्ट बैच है ये, ठीक है? जो मैम तुम्हें फोटोन जो तुम्हें लग रहा है कि हमें फोटोन 1 में डाला है, एक्चुअल में तुम्हारा 12 आवर का कैटलिस्ट बैच है। अगर तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तब तुम्हें फोटोन 1 12 घंटे में डालेंगे। आपने किसी भी टीचर से कंफर्म नहीं किया अभी तक? लेकिन मैं अभी सबको सेम करा रही हूँ, मैं कुछ भी अलग नहीं करवा रही हूँ इसमें। जो मैंने फोटोन वाले को कराया है वही मैं तुम्हें करा रही हूँ, ठीक है? अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन ला के खड़ा कर दूंगी। अभी तक वही करा रही हूँ जो उनको करा दूँ, ठीक है? समझे मेरी बात? यस मैम। हाँ। ये वाला करो। If 8 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 1 gram of an N-octane to reduce its vapor pressure to 80%, मोलर मास निकालना है सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? ये वाले तो अपने आप कर लेना, 12, 13, 14 बहुत इजी है, मैं ये वाला करवा देती हूँ। देखो फॉर्मूला लगाओ, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, W2 बाय M2, W1 बाय M1। अब देखो तुम्हें मोलर मास निकालना है, पी नोट कितना है? सपोज 100 है, सपोज 100 है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 80% हो गया है, मतलब 0.80 लिख लो या डायरेक्ट 80 कर लो इसको, डिवाइड बाय 100। W2 कितना है? 8 ग्राम है, मोलर मास हमें नहीं पता है। W1 है 114 ग्राम, और मोलर मास भी ऑक्टेन का होता है 114 ग्राम पर मोल। तो ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे। कितना हो जाएगा? 20/100, 8/M2, तो कितना आ जाएगा इसका? 40। हाँ या ना? देखो समझो क्या लिखा हुआ है। सपोज करके चलो कि स्टार्टिंग में जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 100 था, अब वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 80 हो गया। या तो पी नोट माइनस पी एस को डायरेक्ट लिख दो 20, नहीं तो पी एस क्या क्या हो गया? 80 हो गया। समझ रहे हो इस चीज को? पहले था, मान लो सपोज 100 था, 80% वो रिड्यूस हो गया, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उन्होंने दे दिया 80, और पी नोट क्या है? 100 है। इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, आपका 40 आंसर आ जाएगा। कर लोगे सारे? यस मैम। यस मैम। हाँ चलो ये वाले बाकी भी देख ही लो फटाफट से, फिर कहोगे मैम ने ये भी नहीं करवाए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बता दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, बताया था ना ये। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ या ना? चलो ठीक है। यस मैम। रियल सॉल्यूशन के केस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ये अभी पहले आया था क्वेश्चन, ये दोबारा नीट में पूछा गया है। डेल्टा जी तो ये तो गलत है, डेल्टा एस ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है। तो देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं नीट में, और कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीट में। जो लेवल रहता है बच्चे नीट, आई थिंक तुम सारे मैथ्स के हो, ठीक है? ओ मैम। अच्छा बायोलॉजी के भी हो क्या? चलो ठीक है, जो भी है। द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये तो बता दो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाला कौन से होंगे बच्चे? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो। और मैंने कहा था नेगेटिव डेविएशन में ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें कहीं एसिड दिखा मिल जाता है, या एनिलीन या क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिक्सचर मिल जाता है, तो वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। देख लो ये आपका आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है? तो इसको तो हटा दो। वाटर एंड निट्रिक एसिड, एसिड आ गया तो मतलब यही आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, बाकी नहीं है। ऐसे करते क्वेश्चन को सोल्व। तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैम याद है ट्रिक? याद है या नहीं है? याद है मैम। अच्छा याद है। ठीक है। पॉजिटिव वाले में अपने एसिड वो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड बताया था। हाँ एल्कोहल CCl4 और CS2।
है ना। और अगर नेगेटिव डेविएशन हो तो उसमें चेक करना एसिड दे रखा है या एनिलीन हो या क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का अगर मिक्सचर है तो वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। तो आज मेरी तरफ से फाइनली ये चैप्टर हो गया खत्म। अब आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो आपके ऊपर है, राइट। मैंने अपनी तरफ से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने थे करवा चुकी हूँ, अब आप प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा कल, और जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम डैनियल सेल देखेंगे, बेसिकली वर्किंग वगैरह देखेंगे, और भी कुछ करना है क्योंकि आपको पता है बच्चे टाइम कम है और सिलेबस है ज्यादा। तो हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो वाले टॉपिक करवाऊं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो आपको पता है ये डैनियल सेल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी जितना भी होगा 1-1.25 घंटे में वो आपको करवाऊंगी, और क्वेश्चंस जैसे कि आपको मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, समझ रहे हो? मैम डीपीपी और टेस्ट होगा? हाँ, इस संडे टेस्ट होगा, लेकिन डीपीपी आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको क्लास में ऑलरेडी हर एक टीचर इतने इतने क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, यस मैम। तो इसीलिए अपना क्लास में अच्छे से पढ़ो और घर पे